क्या आप जानते हैं माँ कामाख्या का संबंध सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के कॉस्मिक कनेक्शन से है। आदि पराशक्ति माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो इस पूरे ब्रह्मांड की इटर्नल फोर्स है, वही जब इस धरा पर साक्षात उर्वरता यानी फर्टिलिटी बनती है तो माँ कामाख्या कहलाती हैं। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित इस मंदिर में माँ को साक्षात योनि स्वरूप में पूजा जाता है, जो इस पूरे संसार के उत्पत्ति द्वार का प्रतीक है। पर श्री विद्या और तंत्र शास्त्र में माँ का वास्तविक स्वरूप कुछ ऐसा है। यहाँ माँ एक कमल पर विराजमान है जो उत्पन्न हो रहा है नीलकंठ महादेव की नाभि से, रिप्रेजेंटिंग नीलांचल पर्वत, जो स्वयं शव अवस्था में एक सिन्न पर विराजमान है। यह सिन्न भगवान विष्णु का प्रतीक है तो कमल ब्रह्मा जी का, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेव भी आदि शक्ति के बिना निष्क्रिय हैं। शाक्त परंपरा के अनुसार देवी ही इस पूरे अस्तित्व का अल्टीमेट सोर्स है। यहाँ देवी 16 वर्ष की कन्या के रूप में है, जिन्हें षोडशी कहा जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा की 16 कलाएं, अ सिंबल ऑफ होलनेस एंड कंप्लीटनेस। और इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ आकाश तक लिमिटेड नहीं है। जिस तरह चंद्रमा की कलाएं समुद्र में ज्वार भाटे को प्रभावित करती हैं, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड का यही कॉस्मिक कनेक्शन हमें स्त्री के शरीर में भी देखने को मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार चंद्रमा यानी सोम का संबंध शरीर के रस धातु और स्त्री के मेंस्ट्रुअल साइकिल से बताया गया है, जिसे आज की मॉडर्न साइंस भी एक्सप्लोर और समझने की कोशिश कर रही है। यहाँ और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये टाइम, मॉनसून, जब भारतवर्ष की धरती फिर से जीवंत होने लगती है, नदियां भरने लगती हैं, मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। ठीक उसी समय असम का अम्बुबाची मेला, ओडिशा का रजो पर्व, त्रिपुरा के अम्मा पेची फेस्टिवल में लाइफ के इसी कोर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? शायद नहीं, क्योंकि सनातन दर्शन में स्त्री और प्रकृति को एक ही तत्व यानी शक्ति का मैनिफेस्टेशन माना गया है। ये ब्यूटीफुल सिंबोलिज्म सिर्फ सनातन दर्शन में ही देखने को मिल सकता है, जहाँ कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इसलिए प्रकृति का संरक्षण और स्त्री का सम्मान हमारी चेतना का हिस्सा होने चाहिए, ना कि सिर्फ किताबी बातें। तो बस आशा है कि इस डीप सिंबोलिज्म को हम सिर्फ पूजा पाठ तक लिमिटेड ना रखकर इसके पीछे की असली फिलॉसफी को समझें और अपने जीवन में उतारें। जय गौरी शंकर, जय मां कामाख्या।